हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे TRE 2.0 का जो 1 to 5 तक जो पेपर हुआ था वह हम लोग पेपर देखेंगे। देखिए, ये प्राइमरी का पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है कि आई हैव सो मेनी मनी गुड फ्रेंड्स। आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक इसमें है, इसमें फिल करना है। ऑप्शन ए अ होगा, बी अन होगा, द होगा, या मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आई वॉन्ट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। ऑप्शन ए आ होगा, अन होगा, द होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो ई का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा यहाँ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a part of garden? Flowers, grass, wardrobe, more than one of the above, none of these। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्डरोब। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, Which of the following is a part of railway station? Platform, overbridge, arrival, departure, more than one of the above, none of the above। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द सिक्स्थ लेटर इज द अल्फाबेट ऑफ द जे विल बी जी, पी, ओ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो फिफ्थ का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी होगा। नेक्स्ट, इन अ जू लिव इन अ केजेस बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन कहता है कि डॉटर इज सिबलिंग, नाइस, कजिन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ द एबव। माई सिबलिंग आर माई कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर, इन लॉज, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समुज्ज्वल शब्द किस सब उपसर्ग से हुआ है? सम से, सन से, सम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अथा, अनपढ़, अनिष्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अथा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? धार्मिक, असली, प्यारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 13, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष,
कर्मधारय, द्विगु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? 4, 5, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि अतियु संधि विच्छेद होगा। अतिधन यु, अधन तियु, अतिधन व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या हुआ? अतिधन यु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मन धन रंजन, मनोधन रंजन, मन धन रंजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मन धन रंजन। क्वेश्चन नंबर 18, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्ध विराम कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? शिष्टाचार, श्लाघा, श्रेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिष्टाचार। 20वां क्वेश्चन कहता है कि व्यास शब्द का विलोम है। समास है, समर्थन है, प्रावधान है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। अरबी अदब, तुर्की अमरूद, फारसी आज़ादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुर्की अमरूद। ये गलत है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? बिहारी। क्वेश्चन नंबर 23, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस वाक्य में रिक्त स्थान की उचित शब्द क्या होगा? प्रश्न चिन्हों का, योजक चिन्हों का, विराम चिन्हों का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराम चिन्हों का। क्वेश्चन नंबर 24वां कहता है कि कौन सा विकल्प विराम चिन्हों का भेद नहीं है? अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत विराम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? अशोक के फूल, मजदूर और प्रेम, कूटज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? मजदूरी और प्रेम। 26वां क्वेश्चन कहता है उपन्यास और उपन्यासकार का अर्थ कौन सा युग्म सही नहीं है? जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु की, अंधेर कमरे, अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता, नई पौधा, कमलेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अभिधा कहते हैं, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिधा। क्वेश्चन नंबर 28वां कहता है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ, तर्क ब पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ कहता है कला का उदय जीवन से है, तर्क बा कहता है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो कूट क्या क्या दिया है, कूट कह रहा है कि आ सही है, बा गलत, आ और बा दोनों सही है, आ गलत है, बा सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, आ और बा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ, तर्क ब पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, तर्क बा, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही। तो इसका कूट क्या है, आ गलत, बा सही, आ और बा दोनों गलत, आ सही, बा गलत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ सही है लेकिन बा गलत है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये उर्दू का क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे जनरल पेपर, ठीक है। ये है बांग्ला, ये रहा जनरल स्टडी। ये इंग्लिश है, हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी का पहला है मैथ का क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 1 सहित 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना, 105/304, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू निकालना है। तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 33वां देख लीजिएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का हो जाएगा बी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14/11। 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 38 देख लीजिएगा, अड़तीसवां क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड में से एक है, कौन सा है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। 39वां क्वेश्चन, समीकरण है का मूल है, तो 39 का हो जाएगा डी होगा, क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा।
नेक्स्ट 40वां का, ये समीकरण 2 दिया गया है, तो x और y की वैल्यू बताना है। x और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर माइनस, यानी ऑप्शन 1 सही है। 41वां क्वेश्चन, तो इसमें नहीं बताना है कौन सा वर्ग नहीं है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका बताना, ये समीकरण दे दिया गया है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है 43वां क्वेश्चन, तो ये किसके बराबर है, ये ऑप्शन नंबर सी यानी 6 के बराबर है। तो 44वां क्वेश्चन है, यदि x का y प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 200 है, तो x और z के बीच संबंध होगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी z बराबर 2x। नेक्स्ट, तो ठीक है, ऊंचाई दे दिया है त्रिभुज की, क्षेत्रफल बताना है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 46वां क्वेश्चन है, कौन सा एक पद है, एक पद बताना है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पद बताना है, तो एक पद यही है। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, कोक का, पेट्रोलियम का, कोल्टार का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कोक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, अपरिवर्तित, पीला होगा, बैगनी होगा, नीला होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तित सबसे ज़्यादा कौन होता है, बैगनी होता है, राइट आंसर बी होगा। तो 49वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी चालक, क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, उसकी लंबाई की। 50वां क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फास्फोरस। 51वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, मेथनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, उसके घनत्व, उसकी कैलोरी मान के, उसकी मात्रा के, उस उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईंधन की दक्षता किस में नापी जाती है, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी मान में। 53वां क्वेश्चन कहता है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? कि जस्ता टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक है, टिन की तुलना में जस्ता का अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, नहीं पूछना, ठीक है,
खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रिप प्रणाली जो है वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 जोड़ा होता है। ठीक है। मानव कान का श्रवण परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम। तो 57वां कहता है कि निम्नलिखित में से इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीले प्रकाश में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन कहता है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 अंश होगा। नेक्स्ट आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमाकुंचन होगा। नेक्स्ट मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 62 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब रोलिंग होगा तो वहाँ घर्षण बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कहता है नाबार्ड के अध्यक्ष के सीतारमन, भवेश गुप्ता, साजी केवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साजी केवी। 64वां क्वेश्चन कहता है ONCG के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर माधुरी मित्तल, डॉक्टर माधुरी गिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन कहता है इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेस्क्यानी, जॉर्जिया मेलोनी, जिनेलिया मेलोनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3267, 3067, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3167 है। नेक्स्ट 2022 की घटना विपर्जय था? मध्य अक्षांशीय चक्रवात, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट मध्याह्न भोजन योजना का क्या नाम है? PM पोषण योजना,
पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल भागलपुर बिहार, मुंगेर बिहार, पटना बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, बिहार सरकार की स्टेट आइकन है पल्लवी ठाकुर, मैथिली मिश्रा, मैथिली ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर। इकहत्तरवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है 70,000 करोड़, 72,000 करोड़, 75,000 करोड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 70,000 करोड़। 72 कह रहा है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। 73वां क्वेश्चन कह रहा है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेखर पाठक थे। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको सबको पता होगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। 74 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, इसका जन्म 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है पोलैंड, जर्मनी, इटली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी। नेक्स्ट, सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीला तारा है। क्या है? पीला तारा। नेक्स्ट, ग्लोबल पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179, 180, 181, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 80 का। 80 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 179 है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 30 मीटर। बयासवां क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया जेरूसलम,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एनल कल्चर, एकल्चरेशन, कल्चर रियल्म। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? एकल्चरेशन। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। चलिए बताइए, टहरीवाद परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संभववादी विचारधारा से। इसके बाद आता है 86वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसा स्थानांतरणशील कृषि है? पौंडू, पेंडा, बेवार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का राइट आंसर बताइए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौंडू है। क्या है? पौंडू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, बलूचिस्तान में जलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, क्लांग, कुलूफ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका। 87 का है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, भागलपुर। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण में, सीवान में, मुजफ्फरपुर में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। – 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर। ईसवी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भीखाजी कामा, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, चौरानवे क्वेश्चन कहता है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस
के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938, 1940, 1941, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त था, रक्षा था, खाद्य एवं कृषि था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923, 1925, 1927, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बायकॉट, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामयिक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोक के रूप में। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेश आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। उन्नीस 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ला ने। इसके बाद आता है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। बी वाला ऑप्शन है, इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, 105वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? यह संवैधानिक सर्वोच्च तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। बी ऑप्शन कहता है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलित का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? वे न केवल राजनीतिक एवं गैर
एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्माण करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 105वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 106वां क्वेश्चन कहता है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी कहता है संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कहता है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद आता है 107वां क्वेश्चन। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है और भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। 108वां क्वेश्चन कह रहा है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि और तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। ऑप्शन बी कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 का? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है 109। 109वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति के स्वीकार करने से, यानी देश की राजनीतिक में स्वायत्ता भूमिका की कमी से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 109 का? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110वां कह रहा है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, मूल अधिकार है और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 110 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल अधिकार है। 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरा देख लीजिए। चलिए ये सूची मिलानी है, ठीक है? एक और दो से देख लीजिए तो कौन सा इसमें होगा? कार्य की न्याय संगति, ठीक है? मनोवंचित दशाएं, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 44, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, स्थान क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो इसमें से इसको मिलाना है तो कोड दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 111 का? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे 112। निम्नलिखित में भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है?
पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्य शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यम शिवम सुंदरम से। नेक्स्ट है क्या है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 114 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। एक 115वां क्वेश्चन कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानववाद के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 116वां क्वेश्चन कहता है कि खुदाई खिदमत गार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 117 कहता है कि जनजाति गौरव दिवस कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2021, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 नवंबर 2021 को। 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद आता है 119, शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वह अवसादी शैलें हैं, कायांतरित शैलें हैं, आग्नेय शैल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 119 का क्वेश्चन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवसादी शैलें। ठीक है। नेक्स्ट, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, यानी नदी घाटियों में। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 मार्च को। नेक्स्ट, एक सिंह गैंडा का गृह राज्य है गुजरात है, केरल है, असम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है क्या? चाय से है, कपास से, पटसन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी होगा, पटसन से। ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। क्या मुख्य कारक हैं? जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास।
मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है? पारिस्थितिक अशांति, तबाही, पारिस्थितिक क्षरण या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? पारिस्थितिकी क्षरण होगा। चलिए 127वां क्वेश्चन कहता है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयले खनिकों से, कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोयला खनिकों से। 128वां कहता है कि तेल स्लिक क्या है? उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्री की सतह पर तेल की पतली परत, फिल्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह है? लाल पांडा, विशालकाय पांडा, बाघ या टाइगर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विशालकाय पांडा होगा। क्या होगा? विशालकाय पांडा। 130 का है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, मकर रेखा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के जैसे ग्लिसरॉल, पॉलिश फॉस्फेट, सल्फेनेटेड हाइड्रोकार्बन या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे अच्छा खतरनाक धातु प्रदूषक है? पारा है, कैडमियम है, सीसा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से अधिक समय लेता है क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचाई स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है घट जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ये कुछ वर्ड दिए हैं और कुछ कोड दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। सार्थक क्रम व्यवस्थित, मतलब सार्थक में दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय को कूटबद्ध करना है तो पहले क्या आएगा ये बताना है। तो इसका क्या आ जाएगा? चलिए इसका बताइए। ये देख लीजिए कूट है, अब बनाइए कूट को। क्या होगा कूट? 5 वर्ड हैं, इसको बताना है कौन सा पहले आएगा। चलिए ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, वर्ड दिए गए हैं, अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा? ठीक है, इसमें से तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में से देखिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टाइटल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ठीक है, इसका देखिए। रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? राजीव, मोहित, कमलेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव होगा। ठीक है। चलिए 138 का आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट 140वां का क्या कह रहा है? यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है कि इसमें कितने आयत हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 होंगे। चलिए इसका बताइए। 6 एवं 7 के मध्य घड़ी की 2 सुइयों की एक साथ होंगी 6 बजकर कितने मिनट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 240। 144वां का देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101। नेक्स्ट चलिए 145 का देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तो इसका बताइए यहाँ पर क्या फिल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस एच। 147 का क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक 148 का क्या होगा? एक 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 149 का देखिए, इसको पढ़िए और बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 50वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी। ठीक है, ये रहा पूरा 150 क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।